ऋषि दधीचि अर्थात जिनके अस्थियों से देवराज इंद्र की वज्र बना था, उनके सुपुत्र थे महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद के पास 6 शिष्य आते हैं और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। वो जब महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछने की अनुमति मांगते हैं, महर्षि उनको कहते हैं, एक साल, आज से 1 साल तुम लोग मेरे साथ वास करो और इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत सारा अध्ययन करो। 1 साल हो जाने के बाद मैं तुम्हारे जितने भी सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सके। 1 साल बीत गया। एक एक करके 6 शिष्य, क्योंकि 6 लोग आए थे उनके पास, 6 युवा आए थे, 6 शिष्यों ने अपने अपने प्रश्न महर्षि के सामने रखा और उनके जो उत्तर महर्षि ने दिया था, उन्हीं से प्रश्नोपनिषद की उत्पत्ति हुई। उपनिषदों में बहुत ही मुख्य उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। वहां पर महर्षि पिप्पलाद ने जो उत्तर दिया था अपने 6 शिष्यों को, वही इस उपनिषद के मूल कांड है। आज हम उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे। महर्षि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा आते हैं महर्षि पिप्पलाद के पास और आकर उनसे कहते हैं, हे भगवान, कोसल नामक एक देश था, उसका जो राजपुत्र था, वहां का जो राजपुत्र था हिरण्यनाभ, एक बार वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था, हे भरद्वाज तनय, क्या आपको ईश्वर के बारे में, परम पुरुष के बारे में कुछ पता है, कुछ ज्ञान है? मगर महर्षि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं उस पुरुष को जानता नहीं हूं, मेरे पास उनका कोई भी ज्ञान नहीं है, और अगर मेरे पास ज्ञान होता तो मैं आपसे ये छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति मिथ्या कहता है, जो व्यक्ति झूठ कहता है, वो अपने मूल से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं मिथ्या वचन नहीं कर सकता। वो राजकुमार, क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, वो दुखी होकर वहां से चले गए थे। इसलिए भगवान, मैं आपसे आज ये प्रश्न कर रहा हूं कि वो पुरुष कौन है और वो पुरुष कहां पर वास करते हैं। महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य से कहते हैं, हे सौम्य, वो जो पुरुष है उनके षोडश कलाएं हैं, अर्थात 16 कलाएं हैं। वो पुरुष हमारे शरीर में ही है और हमारे हृदय कमल में वो वास करते हैं। ये कैसे हुई? महर्षि पिप्पलाद आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं अपने शिष्य से। जब परम पुरुष ने ये सोचा कि मैं अवतार लूंगा, मनुष्य अवतार लूंगा, तो उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। अब वो उस मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, मगर वो वहां पर रहेंगे कैसे? उनको वहां पर रहना है तो कुछ तो है, उनको एक जरिया चाहिए कि वो उस शरीर से जुड़े रहे। जैसे एक सुई और धागा होता है, दो चीज को वो एक साथ जोड़ कर रखते हैं, वैसे ही कुछ चाहिए। इसलिए परम पुरुष ने प्राण की उत्पत्ति की, प्राण का जन्म हुआ उस समय, और ये प्राण ही है। क्योंकि देखिए, अगर हम बहुत ही डीपली सोचेंगे, ये जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यही वो धागा है, यही वो सूत्र है। जब हम सांस छोड़ देंगे और वो सांस दोबारा वापस नहीं आएगा, तब हमारी मृत्यु होगी, हम इस शरीर को त्याग देंगे। इसीलिए भगवान ने, परम पुरुष ने प्राण की सृष्टि की और उस प्राण से श्रद्धा की सृष्टि की। उसके बाद आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, अन्न संभूत वीर्य, तपस्या, मंत्र समूह, अग्निहोत्रादि कर्म, लोक समूह और लोक समूह में अवस्थित नामों की सृजन की। अर्थात उन्होंने पहले प्राण की सृष्टि की, और जब प्राण की सृष्टि हो गई, तब धीरे धीरे वो इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? हम सबको पता है कि 5 तत्वों से ये शरीर या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, 5 तत्वों से बने हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की उन्होंने सृष्टि की। अब शरीर बन गया। शरीर बनने के बाद उन्होंने इंद्रियों की सृष्टि की। ये शरीर तो बन जाता है, हमारे पास ये शरीर है, मगर कुछ समझने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने हेतु, या कुछ भी अगर हम सोचते हैं, करते हैं, तो
इंद्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इंद्रिय है, हमारे 5 इंद्रिय है जो हमें बाहर की दुनिया की जो इंफॉर्मेशंस है, जो तथ्य है, वो सब हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए शरीर की सृष्टि हो जाने के बाद उन्होंने इंद्रियों की सृष्टि की, और इंद्रियों की सृष्टि के बाद उन्होंने मन की सृष्टि की, क्योंकि ये इंद्रिय इंफॉर्मेशंस लाते हैं और ये हमारे मन को देते हैं, वो मन प्रोसेस करके ये हमसे कार्य करवाते हैं। अब ये शरीर जो है, इसको धारण करने हेतु अन्न अर्थात भोजन खाद्य की जरूरत होती है, तो उन्होंने अन्न की सृष्टि की और अन्न से वीर्य की, जो वीर्य, क्योंकि ये शरीर है, इसको, इस पीढ़ी को, इस जनरेशन को, इस स्पीशीज को, इस प्रजाति को आगे बढ़ाना भी है, इसलिए वीर्य की आवश्यकता है। भगवान ने उसकी, परम पुरुष ने उसकी सृष्टि की। और फिर मनुष्य काम कैसे करेंगे? वो तपस्या करेंगे। तपस्या करने हेतु मंत्र आदि की सृष्टि की। उसके बाद उन्होंने अग्निहोत्रादि कर्मों की सृष्टि की। फिर लोक की सृष्टि की, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे लोक की सृष्टि की, और इनमें अवस्थित नामों की भी उन्होंने सृजन की उसके बाद। तो देखिए, यहाँ पर 16 चीजें हैं, 16 कलाएं हैं, षोडश कलाएं हैं। अगर हम एक गिनती करेंगे तो देखिए, पहले प्राण की सृष्टि हुई। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, अन्न से वीर्य, तपस्या, मंत्र, अग्निहोत्रादि कर्म, लोक समूह, और लोक समूह में अवस्थित नाम। ये 16 होते हैं, 16 आइटम्स है। इसलिए कहा जाता है कि परम पुरुष अर्थात हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है, वो षोडश कला युक्त है। षोडश अर्थात 16 कला युक्त है, या षोडश अवयव है उनके। महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य सुकेशा को यही समझाते हैं, और फिर अंत में ये कहते हैं कि जैसे बहुत सारे नदियां होते हैं, किसी भी स्थान पर बहुत सारे नदियां हो सकते हैं, और वो सारे नदियां एक साथ जाके समुद्र में मिलित हो जाते हैं। जब वो एक एक नदी होते हैं तो एक एक नाम होता है, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। मगर जब वो जाके समुद्र से मिलित हो जाते हैं, तब कोई भी गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी या ब्रह्मपुत्र नहीं रहता। तब एक साथ मिलकर सब वो समुद्र ही कहते हैं, समुद्र ही हो जाता है। इसलिए महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य सुकेशा से कहते हैं, भगवान के जितने भी सारे नाम हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, काली, दुर्गा आदि, गणेश, कार्तिकेय, जो जितने भी सारे नाम हैं, ये सब एक एक नदियां हैं। अगर हम किसी भी नदी में तैरना शुरू करेंगे तो एक दिन जाके हम समुद्र से जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इसीलिए महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई भी एक नदी तुम तय कर लो, एक नदी का चयन कर लो और उसमें तैरना शुरू करो। कोई भी नाम का चयन कर लो, भगवान के जितने भी सारे नाम हैं उनमें से कोई भी एक चयन कर लो और उसका साधना करो, उसकी पूजा करो, उसका ध्यान करो। एक दिन जाकर तुम परम पुरुष अर्थात परम ब्रह्म तक अवश्य पहुंच जाओगे। और ये हो जाने के बाद जब तुम परम पुरुष तक पहुंच जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। रथ चक्र के नाभि में चक्र शलाकाएं है, और वो जो शलाकाएं है वो उस नाभि को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो नाभि ही परम पुरुष है। एक रथ का चक्र कल्पना कीजिए, उसके जो शलाकाएं हैं वो सब भीतर के ओर जाते हैं और वहां जाकर एक गोल वस्तु होती है जिससे वो सारे शलाकाएं एक साथ जुड़े रहते हैं। उस वस्तु को, उस राउंड वस्तु को नाभि कहा जा रहा है, अर्थात उस रथ के जो चक्र है उसका नाभि वो है, और उस नाभि से बहुत सारे शलाकाएं आकर उस चक्र को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वो जो नाभि है वही परम ब्रह्म है। ये एग्जाम्पल है, महर्षि पिप्पलाद समझाने के लिए कह रहे हैं। वो जो नाभि है उस चक्र के, वो परम ब्रह्म है, और ये जो शलाकाएं है ये एक एक नाम है जो मैंने अभी बताया आपको कि
जैसे बहुत सारे नदियां हैं वो जाके समुद्र से मिलते हैं, ये वही है। ये जो शलाकाएं है ये भी वो नदियां ही है, और वो सब जाके समुद्र से मिलते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद ये कह रहे हैं अपने शिष्य से कि बहुत साधना करो, बहुत नाम करो, ईश्वर का नाम करो, जाप करो, ध्यान करो, तो एक दिन तुम अवश्य उस परम पुरुष तक पहुंच जाओगे। अब यहां तक कहने के बाद महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य से कहते हैं कि यहां तक ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि जब कोई भी मनुष्य ब्रह्म से मिल जाते हैं, वो जो अवस्था होती है उसका विवरण नहीं दिया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर जाके हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपना जो साधना है ये करते रहो, एक दिन तुम वहां जरूर पहुंच जाओगे।